आज हम पढ़ने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संदेह। संदेह अर्थात भ्रम। ये एक ऐसा भाव है, यदि मनुष्य के मन में घर कर ले तो उसका व्यवहार असंतुलित हो जाता है और इस भ्रम की स्थिति में ऐसा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है कि सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। राम निहाल इस कहानी का मुख्य पात्र है। राम निहाल एक ऐसा युवक है जो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अभी तक एक अस्थिर जीवन जी रहा है। पहला दृश्य देखें। इसमें पहले दृश्य में राम निहाल के कमरे में चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं और वो अपना सामान बांधने में लगा हुआ है। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा है। जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अपना उज्ज्वल आलोक खंड व छोटा सा दर्पण बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, कठिन है, इसलिए इसको समझ लीजिए। अगर सामान्य रूप से आप इसको समझना चाहें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि खिड़की की जाली से धूप का एक टुकड़ा आकर वहाँ एक छोटी सी बुद्ध की प्रतिमा है और उस बुद्ध की प्रतिमा पर एक छोटा सा धूप का टुकड़ा, आलोक खंड, आलोक कहते हैं प्रकाश को, आलोक खंड आकर उस बुद्ध की प्रतिमा पर प्रतिबिंबित होता है। पहले एक दर्पण से टकराता है, एक छोटा सा दर्पण, एक शीशा वहाँ पर है, उस शीशे से टकराकर बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ रहा है। किंतु प्रतिमा ध्यानमग्न थी, उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थीं। बुद्ध की प्रतिमा पर कोई प्रभाव नहीं है, वो तो एक प्रतिमा है और जैसा शांत भाव बुद्ध का था वैसा ही है। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, किंतु राम निहाल उधर न देखता था। उसके हाथों में था कागज़ों का एक बंडल। यहाँ एक प्रश्न आता है कि राम निहाल के हाथ में क्या था। राम निहाल के हाथों में कागज़ों का एक बंडल था, जिसे संदूक में रखने से पहले वो खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक को रोकता हो। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। इस गद्यांश में लेखक ये बताना चाह रहा है कि राम निहाल एक अंतर्द्वंद की स्थिति में है। इस समय उसका ध्यान कमरे में और बाकी चीज़ों की तरफ नहीं है, ना ही खिड़की से आती हुई धूप जो बुद्ध की प्रतिमा पर पड़कर अत्यंत सुंदर लग रही थी, ना उस तरफ उसका ध्यान है, ना आसपास की स्थिति से उसे कोई प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि वो अपना सामान जो बांध रहा है वो भी पूरी तरह से उसमें उसकी तन्मयता नहीं है, मन नहीं लग रहा है। उसके हाथ में कागज़ों का बंडल है जिसे वो संदूक में रखने से पहले खोलना चाहता है, लेकिन खोल भी नहीं रहा है। कोई बात है जो उसको रोक रही है। बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। अब बंडल खोलने से उसे थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन एक और लिफाफा है जिसे उसने खोला। एक चित्र उसके हाथ में था। उस लिफाफे में से उसने एक चित्र निकाला और उस चित्र को देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू थे। कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं। अब इसको ज़रा समझ लीजिए। प्रतिमा मूर्ति है ना। लेखक क्यों कह रहा है कि कमरे में अब 2 प्रतिमाएं थीं? प्रतिमा क्या होती है? अपनी जगह स्थिर, जिस भाव में है उसी भाव में। तो एक तो बुद्ध की प्रतिमा है कमरे में, और दूसरा अब आँखों में आंसू लिए, हाथ में चित्र लिए ये जो राम निहाल जिस तरह बैठा हुआ है वो भी एक तरह की प्रतिमा ही हो गया है। तो इस तरह से एक बुद्ध की प्रतिमा और एक जो राम निहाल बिल्कुल मूर्ति बनकर दुखी बैठा हुआ है वो भी एक प्रतिमा के समान ही है। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न, विराग महिमा में निमग्न, इसको समझिए। विराग वैराग्य से बना है,
जिसे संसार का कोई माया मोह ना हो। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वैराग्य मिला था, जो वैराग्य उनके मन में पहले से ही था, उसका महत्व उन्हें समझ में आ गया और वो उसी में मग्न रहने लगे। तो बुद्ध की मूर्ति भी, उसका भाव भी ऐसा ही है, वैराग्य से भरा हुआ। और राम निहाल राग शैल सा अचल। देखो बुद्ध की मूर्ति कैसी है, विराग महिमा में निमग्न, यानी उनके मुख पर वैराग्य है, उस मूर्ति में वैराग्य का भाव है। लेकिन राम निहाल जो है वो राग शैल, राग कहते हैं मोह, मोह प्रेम, कई अर्थों में आता है राग शब्द, और शैल कहते हैं पर्वत को। तो एक तरफ बुद्ध की मूर्ति है जो पूरी तरह से वैराग्य से युक्त है, और दूसरी तरफ राम निहाल है जो मोह का पर्वत सा बना हुआ, बिल्कुल अचल स्थिर बैठा हुआ है। तो मूर्तियाँ दो हैं कमरे में, लेकिन एक बुद्ध की मूर्ति जो वैराग्य से युक्त है, वैराग्य के महत्व में डूबी हुई है, निमग्न यानी डूबी हुई, और दूसरी तरफ राम निहाल है जो मोह का पूरा भंडार सा बना हुआ बैठा हुआ है, मोह के पर्वत के समान जड़ होकर बैठ गया है, जिसमें से हृदय का द्रव आंसुओं की निर्झरणी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। हृदय का द्रव यानी द्रव, तरल पदार्थ। तो हृदय का द्रव यानी हृदय में जो दुख भरा हुआ है, वो दुख आंसुओं का झरना बनकर, आंसुओं की धारा बनकर उसके आँखों से धीरे धीरे बह रहा है। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया, भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। अब ये किशोरी एक नई पात्र यहाँ पर आ रही है, जो सिर्फ एक ही बार हमें कहानी में यहाँ उसका संदर्भ मिलता है। किशोरी श्यामा को जाकर बता रही है कि देखो राम निहाल रो रहे हैं। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। श्यामा कौन है? राम निहाल श्यामा के घर में रह रहे हैं आजकल, और श्यामा एक संरक्षक की तरह, शुभचिंतक की तरह राम निहाल का ध्यान रखती है। तो वो वहाँ आती है, और उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत यानी जो सब कुछ भूल बैठा हो, भूला हुआ सा अपनी करुणाधारा बहा रहा था। करुणाधारा यानी आंसू बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। श्यामा को देखकर उसकी तंद्रा भंग हुई और आंसू पोंछने लगा। क्या बात है, कुछ सुनूं भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? अब इसको ज़रा सा समझ लीजिए। श्यामा के घर में राम निहाल रहता है, और वो जा रहा है, ये बात भी पता है श्यामा को। तो वो जाते समय दुखी हो रहा है, रो रहा है, तो उसे लगता है कि कहीं कुछ गलती हो गई है, जिसकी वजह से राम ने